मित्रों, जय श्री गणेशाय नमः। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि श्री वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा भगवान गणेश जी को गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक लगातार 10 दिन तक सुनाई थी। भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक और समृद्धि का देवता माना गया है। यह बुद्धि व्यापार के कारक बुध ग्रह के भी स्वामी देवता हैं। यह देवताओं में प्रथम पूज्य भी हैं। बिना इनकी पूजा के कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता, इसलिए हर शुभ कार्य में इनकी पूजा सबसे पहले होती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से सभी अनुष्ठान विघ्न रहित पूरे हो जाते हैं। साथ ही भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन की सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। गणपति के सच्चे दिल से पूजा करने वाले को शुभ फल मिलते हैं और बुद्ध दोषों से भी राहत मिलती है। वास्तु दोष भी दूर होता है। हिंदू पंचांग में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और शुभ तिथियों में से एक है, क्योंकि इसी दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश उत्सव 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है, जिसकी तैयारियां काफ़ी दिन पहले से ही आरंभ हो जाती हैं। लगभग 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। गणेश विसर्जन गणेश उत्सव का एक अभिन्न अंग है, जिसके बिना गणेश उत्सव पूर्ण नहीं होता। इसके अंतर्गत गणेश जी की प्रतिमा को गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित किया जाता है और 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी को उसी गणेश प्रतिमा के विसर्जन के साथ इस गणेश उत्सव का समापन होता है। जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के बारे में जानता है, लगभग हर वह व्यक्ति यह भी जानता है कि गणेश चतुर्थी को स्थापित की जाने वाली प्रतिमा गणपति जी की प्रतिमा को 11वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन किसी नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित भी किया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि आखिर गणपति का विसर्जन क्यों किया जाता है। गणपति विसर्जन के संदर्भ में अलग अलग लोगों व राज्यों में मान्यताएं भी अलग अलग हैं, जिनमें से कुछ को हमने यहाँ बताने की कोशिश की है। इस गणपति विसर्जन की अलौकिक कथा को जानने के लिए अंत तक जरूर सुनें व सब्सक्राइब, कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और हाँ, शेयर अवश्य करें, जिससे गणेश जी की यह अनोखी कथा लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी है। यह संसार भी 2 हिस्सों में विभाजित है, जिसे देवलोक और भूलोक के नाम से जाना जाता है। देवलोक में सभी देवताओं का निवास है, जबकि भूलोक में हम सभी प्राणी रहते हैं। देवलोक के सभी देवी देवता निर्गुण निराकार है, जबकि हम भूलोक प्राणियों को समय समय पर विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुओं और सुख सुविधाओं की जरूरत होती है, जिन्हें देवलोक के देवतागण ही हमें प्रदान करते हैं। और क्योंकि देवलोक के देवतागण निर्गुण निराकार हैं, इसलिए वे हम भूलोक वासियों की भौतिक कामनाओं को तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक कि हमारी कामनाएं उन तक न पहुँचें। भगवान गणपति हमारे भौतिक कामनाओं को भूलोक से देवलोक तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है और निर्गुण निराकार भगवान गणेश का देवलोक से भूलोक की इस मूर्ति में सगुण साकार रूप में स्थापित होने हेतु विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना, आराधना व पाठ करते हुए आह्वान किया जाता है। यह माना जाता है कि श्री गणेश जी गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक सगुण साकार रूप में इसी मूर्ति में स्थापित रहते हैं, जिसे गणेश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस गणपति उत्सव के दौरान लोग अपने किसी भी इच्छा की पूर्ति करवाना चाहते हैं तो वे अपनी इच्छाएं भगवान गणपति के कानों में कह देते हैं। फिर अंत में भगवान गणपति की इस मूर्ति को अनंत चतुर्दशी के दिन बहते जल, नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है, ताकि भगवान गणपति इस भूलोक की सगुण साकार मूर्ति से मुक्ति होकर निर्गुण निराकार रूप में देवलोक जा सकें और देवलोक के विभिन्न देवताओं को भूलोक के लोगों द्वारा की गई
प्रार्थनाएं बता सकें, ताकि देवगढ़ भूलोकवासियों की उन इच्छाओं को पूरा कर सकें जिन्हें भूलोकवासियों ने भगवान गणेश की मूर्ति के कानों में कहा था। इसके अलावा पौराणिक कथा के अनुसार जब ऋषि वेद व्यास जी ने पूरा महाभारत के दृश्य को अपने अंदर आत्मसात कर लिया, लेकिन वे लिखने में असमर्थ थे, तो उन्हें किसी ऐसे की आवश्यकता थी जो बिना रुके पूरी महाभारत लिख सके। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। इस तरह उन्होंने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणपति बप्पा को लिखने में विशेष दक्षता हासिल थी। उन्होंने महाभारत लिखने की अनुमति दे दी। ऋषि वेद व्यास जी ने चतुर्थी से लेकर लगातार 10 दिनों तक महाभारत का पूरा वृतांत गणेश जी को सुनाया, जिसे गणेश जी ने अक्षरशः लिख दिया। महाभारत पूरी होने के बाद जब वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत अधिक हो गया था। उनके शरीर के तापमान को कम करने के लिए वेद व्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर मिट्टी का लेप लगा दिया। मिट्टी लगाने के बाद उनका शरीर अकड़ गया और शरीर से मिट्टी झड़ने लगी। तब ऋषि वेद व्यास ने गणेश जी को सरोवर पर ले जाकर मिट्टी का लेप साफ किया। कथा के अनुसार जिस दिन गणेश जी ने महाभारत लिखना आरंभ किया था वह भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था, और जिस दिन महाभारत हुई वह अनंत चतुर्दशी का दिन था। तभी गणेश जी को 10 दिनों तक बिठाया जाता है और वे 11वें दिन गणेश उत्सव के बाद बप्पा का विसर्जन किया जाता है। गणेश उत्सव का कब से मनाया जाने लगा इसकी कोई निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है, लेकिन 1893 के पहले भी गणपति उत्सव घरों तक ही सीमित था। उस समय आज की तरह भगवान गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियां या बड़े बड़े पंडाल नहीं बनाए जाते थे और ना ही सामूहिक गणपति विराजते थे। लेकिन श्री बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने के लिए इसे बड़े स्तर पर आयोजित किया, जो धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में मनाया जाने लगा। और आज गणपति उत्सव महाराष्ट्र में एक प्रकार के राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। जिस समय तिलक ने इस उत्सव को बड़े स्तर पर मनाना शुरू किया था, उस समय वे एक युवा क्रांतिकारी और गर्म दल के नेता के रूप में जाने जाते थे। वे एक बहुत ही स्पष्ट वक्ता थे और जबकि ढंग से भाषण देने में भी माहिर थे। तिलक स्वराज के लिए संघर्ष कर रहे थे और वे अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें एक ऐसा सार्वजनिक मंच चाहिए था जहां से उनके विचार अधिकांश लोगों तक पहुंच सके। इस काम को करने के लिए उन्होंने गणपति उत्सव को चुना तथा इस उत्सव को एक भव्य रूप दिया, जिसे आज हम देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक के इस कार्य से यह हुआ कि वे अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए, जिससे स्वराज आंदोलन को बल मिला और भारत आज़ाद होने में एक कदम और आगे बढ़ा, क्योंकि इस उत्सव ने आम जनता को भी स्वराज के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी और उनमें जोश भर दिया। और इस तरह गणेश उत्सव ने भी आज़ादी की लड़ाई में अप्रत्यक्ष रूप से एक अहम भूमिका निभाई और गणेश जी द्वारा शुरू किए गए इस उत्सव को आज भी हम सभी भारतीय पूरे देश में धूमधाम से मनाते हैं। गणेश जी को गणपति बप्पा मोरिया क्यों कहते हैं? गणपति बप्पा से जुड़ा मोरिया नाम के पीछे गणपति जी का एक मयूरेश्वर स्वरूप माना जाता है। गणेश पुराण के अनुसार सिंधु नामक दैत्य के अत्याचार से बचने हेतु देवगणों ने गणपति जी का आह्वान किया। सिंधु दैत्य का संहार करने के लिए गणेश जी ने मोर को अपना वाहन चुना और 6 भुजाओं वाला अवतार धारण किया। इस अवतार की पूजा भक्त लोग गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे से करते हैं। यही कारण है कि जब गणेश जी को विसर्जित किया जाता है तो गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ का नारा लगाया जाता है। लाल बाग का राजा मुंबई का सर्वाधिक लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल लाल बाग का राजा है, जिसकी स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी। यह मुंबई के लाल बाग परेल इलाके में स्थित है, इसलिए इसे लाल बाग का राजा भी कहा जाता है। लाल बाग के राजा यानी लाल बाग के भगवान
गणपति की मूर्ति के दर्शन करना ही अपने आप में भाग्यशाली होना माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वह अवश्य पूरी होती है। लाल बाग के राजा की ख्याति इसी बात से आंकी जा सकती है कि यहाँ का चढ़ावा 20 से 25 करोड़ रुपए से अधिक का होता है, जो कि किसी भी अन्य गणपति मंदिर के कुल चढ़ावे से ज़्यादा है। लाल बाग के इस प्रसिद्ध गणपति नवसाचा गणपति यानी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले गणपति के रूप में भी जाना जाता है। केवल दर्शन पाने के लिए ही हर वर्ष करीब 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है, जबकि लाल बाग के इस राजा की गणेश मूर्ति का विसर्जन स्थापना के 10वें दिन गिरगांव चौपाटी में किया जाता है। कैसे करते हैं गणपति विसर्जन? भगवान गणपति जल तत्व के अधिपति हैं और यही कारण है कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान गणपति की पूजा अर्चना करके गणपति प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मिट्टी की बनी गणेश जी की मूर्तियों का जल में विसर्जित करना अनिवार्य है। इसके लिए लोग गणेश की प्रतिमा को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ एक कतार में निकलते हैं। नाचते गाते बहती नदी, तालाब या समुद्र के पास जाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनकी आरती करते हैं। उसके बाद जब गणेश की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है तो सभी भक्त मिलकर मंत्रोच्चारण के जरिए प्रार्थना करते हैं, जो निम्न प्रकार से होती है। मूषक वाहन मोदकस्तु चामरकरण विलंबित सूत्र वामन रूपम महेश्वर पुत्रम विघ्न विधानक पद नमस्ते। अर्थात हे भगवान विनायक, आप सभी बाधाओं का हरण करने वाले हैं। आप भगवान शिव जी के पुत्र हैं और आप अपने वाहन के रूप में मूषक को लिए हैं। आप अपने हाथ में लड्डू लिए हैं, विशाल कान और लंबी सूंड किए हुए हैं। मैं पूरी श्रद्धा के साथ आपको नमस्कार करता हूँ। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवान गणेश जी के जन्म की 3 रोचक पौराणिक कथाएं। श्री गणेश माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं। इनके जन्म को लेकर कई तरह की कथाएं हैं। 12 पुराण और शिव पुराण में विनायक के जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं हैं। पहली कथा 12 पुराण के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया था। जब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान रूप पाया। उसके बाद यह खबर देवताओं को मिली और देवताओं को जब गणेश के रूप और विशिष्टता के बारे में पता लगा तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं यह सबके आकर्षण का केंद्र न बन जाएं। इस डर को भगवान शिव जी भी भांप गए थे, जिसके बाद उन्होंने उनके पेट को बड़ा कर दिया और मुख हाथी का लगा दिया। दूसरी कथा शिव पुराण के अनुसार शिव पुराण की कथा इस कथा के विपरीत है। इसके मुताबिक माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी का लेप लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी का ओंठन उतारा तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। उस पुतले में उन्होंने प्राण डाल दिए। इस तरह से विनायक का जन्म हुआ। इसके बाद माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि तुम जाकर द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। उस समय बाद शिवजी से मिलन होता है। जब शिवजी द्वार पर पहुंचे तो बालक विनायक ने उन्हें रोक लिया। शिवजी को बालक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, अतः दोनों में विवाद हो गया और वह विवाद युद्ध का रूप ले बैठा। क्रोध में शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट डाला। जब पार्वती को यह बात पता चली तो वह बाहर आकर रोने लगी। उन्होंने शिवजी से कहा, आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया। शिवजी ने पूछा, यह तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? इसके बाद माता पार्वती ने पूरी कथा उन्हें बताई। शिवजी ने पार्वती को मनाते हुए कहा, ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। तब शिवजी ने गरुड़ से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी भटकते रहे और उन्हें ऐसी कोई माँ नहीं मिली, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुख करके सोती है। अंततः एक हथनी दिखाई दी जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी, क्योंकि हथनी के शरीर की बनावट ऐसी होती है कि वह अपने बच्चे की तरफ मुख करके नहीं सो सकती। इसलिए गणेश जी उस शिशु हाथी का सिर ले आए। तब भगवान शिव ने वह बालक के शरीर से जोड़ दिया और उसमें प्राणों का संचार कर दिया। इस तरह गणेश जी का हाथी का सिर लगा।
तीसरी कथा गणेश चालीसा में वर्णित है। एक बार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश जी ब्राह्मण का रूप लेकर पहुँचे और उन्होंने माता पार्वती को वरदान दिया कि माँ, आपको बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और पालने में बालक रूप में प्रकट हो गए। चारों लोक में हर्ष छा गया। भगवान शिव और पार्वती ने विशाल उत्सव रखा। हर तरफ से देवी देवता, सुर, गंधर्व और ऋषि मुनि दर्शन हेतु आने लगे। शनि महाराज भी देखने आए। माता पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि आप बालक को देखकर आशीर्वाद दीजिए, लेकिन शनि महाराज अपनी दृष्टि के कारण बच्चे को देखने से बच रहे थे। माता पार्वती को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने शनिदेव से कहा कि शायद आपको यह उत्सव नहीं भाया, बालक का आगमन भी आपको पसंद नहीं आया। तब शनिदेव सकुचाकर बालक को देखने पहुँचे, लेकिन जैसे ही शनि की किंचित दृष्टि बालक पर पड़ी, तत्काल बालक का सिर आकाश में उड़ गया। उत्सव का माहौल मातम में बदल गया। माता पार्वती विकल हो गईं। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब गरुड़ जी को चारों दिशाओं से उत्तम सिर लाने को कहा गया। गरुड़ जी हाथी का सिर लेकर आए। शंकर जी ने वह सिर बालक के शरीर से जोड़कर इसमें प्राण डाल दिए। इस प्रकार गणेश जी का सिर हाथी का हुआ। तो मित्रों, आपको हमारी कथा कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से बताने का कष्ट करें। जय श्री गणेश।